हेलो माय फ्रेंड, मैं हूं महक सिन्हा, आपकी दोस्त। ये वीडियो खास करके मैंने उन स्टूडेंट के ऊपर बनाया है जिन स्टूडेंट को ये शिकायत होता है कि मैं घंटों पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, फिर भी मुझे क्वेश्चंस का आंसर्स क्यों याद नहीं रहते। एक्चुअल में पढ़ने का दो तरीका होता है। एक स्टूडेंट इस तरह से पढ़ता है, ना तो उनको क्वेश्चन समझ में आता है और ना ही आंसर समझ में आता है। वो केवल पास करने के लिए, मार्क्स लाने के लिए क्वेश्चन आंसर को याद करने की कोशिश करता है और पढ़ते हैं, जिसके वजह से उन्हें अगर वो 100% पढ़ता है तो उसमें से उनको ज़्यादा से ज़्यादा 40% याद रह जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट दूसरा तरह का जो पढ़ने का तरीका वो ये है कि जिन्हें ना वो सीखने की कोशिश नहीं करता, वो केवल समझने की कोशिश करता है, यानी कि क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, क्वेश्चन का मतलब को समझने की कोशिश करता है और उसी हिसाब से उसका क्या जवाब होगा, यानी कि क्या आंसर है, उसे वो रट्टा मारने की कोशिश नहीं करता। वो केवल उस आंसर्स को समझता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मतलब एक होता है पढ़ना, दूसरा होता है समझना। जो पढ़ने वाले होते हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहते, लेकिन जो इंसान पढ़ते हैं समझने के लिए और समझने की कोशिश करते हैं या समझते हैं, उन्हें याद इसलिए रह जाता है क्योंकि उनको मालूम हो जाता है कि ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन का एक्चुअल मतलब क्या है, तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसी के वजह से अगर मान के चलो आपको किसी ने नोट्स लिखवा दिया गया है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, लेकिन आप अगर रट्टा मारते हो तो एक्यूरेट करने की कोशिश करते हो, जिसके वजह से आपका रॉन्ग हो जाता है। लेकिन दूसरा जो स्टूडेंट है वो उस आंसर को बस समझ लेता है, रट्टा नहीं मारता है, केवल समझ लेता है, जिसके वजह से वो वही जो नोट्स लिखी गई है उसको एक्यूरेट याद नहीं है, बट उस क्वेश्चन का मतलब समझने के वजह से वो उस क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। यही डिफरेंस होता है, यानी कि यही फ़र्क होता है कि पढ़ने का दो तरीका, जो एक स्टूडेंट्स को याद आता है तो दूसरा एक स्टूडेंट्स को याद किस लिए नहीं आता है। याद नहीं आने का कारण यही है कि रट्टा मारने का। और अगर आप समझने के लिए पढ़ते हो, मतलब को समझने की कोशिश करते हो, तो वो आपको याद रह ही जाता है। तो अगर आपको घंटों पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो कि आप रट्टा मत मारो, सीखने के लिए मत पढ़ो, आप समझने के लिए पढ़ो और क्वेश्चन को अच्छे से समझो, उसका क्या आंसर है, उसके जो मतलब है उसे अच्छे से समझो। अगर आपको समझ में नहीं आता तो किसी से पूछ लो, या जैसे आपका ऑब्वियसली पूछने वाले होंगे, जैसे टीचर हो गया या आप जिनसे क्लास लेते हो, उनसे अच्छे से आंसर को समझने की कोशिश करो, तो ऑब्वियसली आपको भी याद रहेगा। आशा करती हूँ दोस्तों मेरी ये जो कोशिश है वो ऑब्वियसली सफल हुआ है, और आपको अगर किसी चीज़ को लेके समस्या आ रही है तो आप अगर मुझसे जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और लाइक करो और अपने दोस्तों से शेयर करो इस वीडियो को। और अगर हाँ आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।